देखिए अगला मंत्र, तस्मात् विराळ अजायत विराजो अधि पुरुष है, स जातो अत्ते रिच्यत पश्चात भूमि अथ पुरः। ये क्रम आपको जरूर याद रखना है। तस्मात्, तस्मात् यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, यहाँ पर ततः भी लिखा हुआ आता है कई बार, ततः विराळ अजायत, यानी यहाँ ततः में भी फिर वो पंचमी हो जाती है तहसील प्रत्यय लगकर। पंचमी विभक्ति के योग में तहसील प्रत्यय होता है ना, यहाँ पे तस्मात् जो है युष्मद का, युष्मद शब्द पंचमी एक वचन है। और पंचमी विभक्ति क्यों आई है? जन्य कर्तु प्रकृति। तस्मात्, उससे विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। किसी से, दूसरी चीज से कोई वस्तु उत्पन्न होती है तो जिससे उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति आती है ना, जन्य कर्तु प्रकृति से। तो तस्मात् और यहाँ पे ततः भी आ सकता है, तहसील प्रत्यय लग करके ततः लिखा हुआ आता है कई जगह। तो तस्मात्, तस्मात् यानी उससे, किससे? जिस आदि पुरुष की हम इतनी देर 4 मंत्रों में बात कर रहे थे, उस आदि पुरुष से, जिस पुरुष की हम बात कर रहे थे ना, वो सहस्त्र सिरों वाला था, अनंत सिरों वाला था, अनंत पैरों वाला था, सब कुछ भूत भविष्य वही था। उसी पुरुष से बाद में क्या हुआ? विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। तो तस्मात् में पंचमी है, जायत अजायत से उत्पन्न हुआ। विराजय है, विराजो है मतलब मूल रूप से विराजय है, विराजय है उस विराट पुरुष से, विराजय है में भी कौन सी विभक्ति है? पंचमी। विराट में ट हलंत है ना, तो हलंत वालों में पंचमी एक वचन में विसर्ग आता है। विराट है, उस विराट पुरुष से अधि पुरुष उत्पन्न हुआ। सबसे पहले पुरुष से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, विराट पुरुष से अधि पुरुष उत्पन्न हुआ। स जाता है अत्य रिचत, और वह उत्पन्न होते ही फैल गया, मतलब बहुत भागों में बंट गया, मतलब देव तिर्यक मनुष्य आदि रूपों में विभक्त हो गया। सायण भाषा में ऐसे ही लिखा है। अत्य रिचत का मतलब क्या लिखा है? देव तिर्यक मनुष्य आदि रूपों में वो बंट गया। कौन? अधि पुरुष। और जब वो बंट गया तो ऐसे याद रखिए कि वो बंट गया तो फिर भूमि भी चाहिएगी ना उसे बहुत सारी दूर में फैलने के लिए, तो भूमि का निर्माण हुआ। अथ, इसके बाद पूरा है शब्द का, पुरों का निर्माण हुआ। तो पुरों से ये नगर आदि नहीं समझना, पुरे का अर्थ वैसे नगर होता है, पुर यानी नगर, लेकिन सायण भाष्य में ये दिया हुआ है मानव शरीराणी, कि पहले तो भूमि बनी और फिर मानव शरीर बने। तो पूरे शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? मानव शरीराणी। तो एक तो ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले पुरुष था, किस क्रम से उत्पन्न हुए? पुरुष से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, और विराट पुरुष से अधि पुरुष उत्पन्न हुआ। ये क्रम था इनका, पुरुष, फिर विराट पुरुष और फिर अधि पुरुष। और फिर इस अधि पुरुष के बनने के बाद जब ये अधि पुरुष फैल गया देव तिर्यक मनुष्य आदि रूपों में, अत्यरिचत से क्या अर्थ लेना है आपको? अत्यरिचत यानी फैल गया। और किस रूप में फैला? देव तिर्यक और मनुष्य रूप में विभक्त हो गया, यानी अलग अलग रूपों में बंट गया। तब क्या बने? भूमि बनी और अथ पुरः है। पुरः का अर्थ लेना है मानव शरीराणी, यानी मानव शरीर बने। पुरुष बना, फिर विराट पुरुष बना, फिर अधि पुरुष बना, अधि पुरुष बन करके फैल गया देव तिर्यक मनुष्य रूप में, और फिर भूमि बनी और फिर मानव शरीराणी बने। पुरः का मतलब मानव शरीर, ठीक है। भूमि बनी, पृथ्वी बनी और फिर मानव शरीर बने, ठीक है। तो यहाँ अगर अन्वय देखना चाहो तो तस्मात्, तस्मात् का मतलब उस पुरुष से, पुरुषात्, उस पुरुष से विराट अजायत, विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। विराजय है, उस विराट पुरुष से अधि पुरुष है, अधि पुरुष उत्पन्न हुआ। ये क्रम था उनका। और सह कौन? अधि पुरुष जाता है, उत्पन्न होकर के अत्यरिचत फैल गया, देव तिर्यक मनुष्य आदि योनि में फैल गया। और इसके बाद भूमि बनी और फिर अथ पुरः नगर बने या फिर मानव शरीर बने। अगर पूरा शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए
तो अगर मानव शरीराणी ऑप्शन में है तो आपको मानव शरीराणी ही करना है। इतने दिन तक हम नगर पढ़ रहे थे, लेकिन सायण भाष्य के अनुसार विशेषतः जो अर्थ दिया हुआ है, पूरे का जो तात्पर्य दिया हुआ है, वो मानव शरीराणी दिया हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, मानव शरीराणी करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला देखिए कि फिर जब वो देव तिर्यक मनुष्य आदि रूप में व्याप्त हो गया, उसके बाद क्या हुआ, यानी उसको खाने के लिए बहुत सारा चाहिए था। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, देवताओं ने सबसे पहले उस पुरुष को हवि रूप में बनाकर एक यज्ञ किया। उस पुरुष की हवि बना दी और उस हवि से यज्ञ किया। सबसे पहले देवताओं ने किया, फिर उसमें कौन जुड़े, साध्य पुरुष जुड़े और ऋषि जुड़े। ये अगले श्लोक में आएगा। सबसे पहले यज्ञ करने वाले हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। हवि के द्वारा यज्ञ करने वाले कौन हैं, देवा। इसीलिए मंत्र आपको पारायण करने को कह रही हूँ। यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम एतन्वत। सबसे पहले देवताओं ने यज्ञ करना शुरू किया था उस पुरुष रूपी हवि के द्वारा। उसमें जो सामग्री थी, उस यज्ञ में जो सामग्री थी, उसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उस यज्ञ में अस्य यानी यज्ञ से, अस्य यानी यज्ञ से, उस यज्ञ में वसंत आसीत आज्यम। वसंत ऋतु क्या थी, घी थी। आज्य शब्द का अर्थ क्या है, घी। आपको आज्य ही याद रखना, घी या घृत नहीं याद रखना। आज्यम, आज्य माने क्या होता है, घी। वसंत ऋतु क्या है थी, आज्य थी, घी थी। ग्रीष्म इद्म, ग्रीष्म ऋतु ईंधन थी और शरद ऋतु हवि थी। और किस किस ऋतुओं की चर्चा हुई है, ध्यान रखना, वसंत, ग्रीष्म और शरद। पूछ लेगा कि पुरुष सूक्त में निम्न में से किस ऋतु की चर्चा नहीं है, तो वर्षा ऋतु, हेमंत, शिशिर वो दे देगा। तो ध्यान रखना वसंत, ग्रीष्म और शरद। और कौन सी ऋतु क्या बनी वो भी ध्यान रखना। सबसे पहले वसंत ऋतु क्या थी, आज्यम यानी घी थी। यानी वसंत ऋतु घी की तरह होती है ना सभी ऋतुओं में, तो ऐसे याद रख लेना कि वसंत ऋतु घी थी। और ग्रीष्म का तो याद ही रह जाएगा, ग्रीष्म ऋतु ईंधन की तरह तपती है, तो ग्रीष्म ऋतु क्या है, ईद्म। और शरद ऋतु, देखो हवि यज्ञ में खाने की वस्तु होती है, आहुति देने की वस्तु होती है, और शरद ऋतु में हमें बहुत सारा खाने को चाहिए, तो शरद ऋतु क्या बनी, हवि बनी। ये तीनों ऋतुओं का वर्णन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में बहुत बार आती है। वसंत ऋतु क्या बनी, आज्य। ग्रीष्म ऋतु क्या बनी, ईद्म। और शरद ऋतु क्या बनी, हवि बनी। ठीक है, आगे चलिए। फिर क्या हुआ, तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः। अग्रतः जातम पुरुषम। अग्रतः, अग्रतः का मतलब सृष्टि में सबसे पहले जो उत्पन्न हुआ था ना, सबसे पहले उत्पन्न कौन हुआ था, अग्रतः जातम कौन था, पुरुषम। उस अग्रतः जातम पुरुष पर, उस अग्रतम जात सबसे पहले उत्पन्न उस पुरुष को तम यज्ञ में बर्हिषि, किस प्रकार के यज्ञ में, बर्हिषि माने मानस यज्ञ। बर्हिषि का मतलब क्या हुआ, किस प्रकार का यज्ञ था वो, बर्हिषि शब्द का अर्थ है मानस यज्ञ। उस मानस यज्ञ की वेदी पर प्रोक्षण, प्रोक्षित किया, यानी उस पुरुष को सबसे पहले प्रोक्षित किया। प्रअक्षण यानी उस पर जल छिड़का। प्रोक्षण का मतलब क्या है, सबसे पहले उसके ऊपर जल छिड़का। और फिर तेन, फिर उसके द्वारा, किसके द्वारा, उस पुरुष रूपी मानस हवि के द्वारा। तेन शब्द का क्या तात्पर्य है, उसके द्वारा, किसके द्वारा, पुरुषेण मानस हविषा, पुरुष रूपी मानसिक हवि के द्वारा देवा अयजंत, देवताओं ने यज्ञ किया, साध्य पुरुषों ने यज्ञ किया, और ऋषियों ने यज्ञ किया। यज्ञ अयजंत, यज्ञ करने वाले कौन कौन थे, साध्य पुरुष, ऋषि और देवता। इनका क्रम क्या होगा, देवा, साध्या, ऋषि, क्योंकि देवताओं ने ही तो शुरुआत की है ना यज्ञ की, उसको हवि बनाया। तो देवा, साध्या, ऋषि है, अयजंत यज्ञ किया। प्रोक्षण शब्द का अर्थ कर ही लेंगे, जल छिड़का, उसको पवित्र किया। तो अगर इसका अन्वय करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, अग्रतः जातम। अग्रतः जातम का तात्पर्य क्या हो जाएगा, सृष्टि में सबसे पहले, सबसे आगे उत्पन्न तम पुरुषम, सृष्टि में सबसे पहले उत्पन्न उस पुरुष को
बर्हिषि यज्ञम, उस मानस यज्ञ की वेदी पर, उस मानसिक यज्ञ की वेदी पर प्रोक्षित किया गया, उसके ऊपर जल छिड़का गया। किस पर? पुरुष पर। फिर तेन, उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस मानसिक रूपी पुरुष हवि के द्वारा देवा साध्या, देवता, सिद्ध पुरुष और ऋषि है। जो देवता थे, जो सिद्ध पुरुष थे, जो ऋषि थे, उन सब ने अयजंत यज्ञ किया, यानी उस पुरुष को मानसिक रूप, मानस हवि के रूप में डाल करके उस यज्ञ में और फिर यज्ञ किया। और यज्ञ करने वाले कौन थे? देवा, साध्या, ऋषि है। ठीक है, तो इसमें वसंत, ग्रीष्म, शरद वाली बात महत्वपूर्ण है। और फिर बर्हिषि मतलब मानस यज्ञ, और मानस यज्ञ करने वाले कौन थे? साध्या, ऋषि और देवा। और किससे किया यज्ञ? तेन, उस तेन पुरुषेण, पुरुष कौन सा? विराट पुरुष की, पुरुष की अधिपुरुष। यज्ञ किससे कर रहे हैं? अधिपुरुष से। सबसे अंत में कौन आया है? सबसे पहले पुरुष था, फिर विराट था, फिर अधिपुरुष था, फिर उसके द्वारा ही हम यज्ञ कर रहे हैं, उसको हवि बनाकर यज्ञ कर रहे हैं। फिर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अगले श्लोक में आ रही है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी पूछा था और मेरा प्रश्न ये गलत हो गया था कि उस यज्ञ का नाम क्या था। और यज्ञ का नाम यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, सर्वहूत। किस प्रकार का यज्ञ था? सर्वहूत है, यानी सर्वहूत का समास विग्रह करेंगे तो इस प्रकार का यज्ञ जिसमें सर्वात्मक पुरुष की आहुति दी गई हो। सर्वात्मक जो पुरुष था, सब कुछ जिसके अंदर समाहित था, ऐसे पुरुष की आहुति जिसमें दी गई हो, वैसा यज्ञ क्या कहलाता है? सर्वहूत यज्ञ। आप तो ध्यान रखना किस प्रकार का यज्ञ था, यज्ञ का नाम क्या था? सर्वहूत। वो 3-4 नाम दे देगा, किस प्रकार का यज्ञ, मानस यज्ञ या कुछ भी, तो फिर वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमने पारायण नहीं किया तो किस प्रकार का यज्ञ? सर्वहूत यज्ञ। तस्मात् सर्वहूत, तस्मात् यज्ञात है यहाँ पे, तस्मात् यज्ञात। देखो, तस्मात् में भी पंचमी है, यज्ञात में भी पंचमी है और सर्वहूत में भी पंचमी विभक्ति है। क्यों? जनी कर्तु प्रकृति, उस यज्ञ से उत्पन्न हुआ, संभृतम यानी उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? प्रशद आज्यम, दधि मिश्रित घी। ये भी याद रखना, सबसे पहले यज्ञ जब किया तो सबसे पहले क्या चीज़ उत्पन्न हुई? क्योंकि आजकल वो ऐसे प्रश्न ढूंढ ढूंढ के लाता है, क्योंकि वसंत वाले, ग्रीष्म, शरद, ये हवि, ये सारे प्रश्न तो आ चुके हैं। क्या क्या सामग्री उस यज्ञ से उत्पन्न हुई, वो सारी चीज़ें लोगों ने रट रखी हैं। तो वो पूछ सकता है कि जब देवताओं आदि ने यज्ञ किया तो सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? तो सबसे पहले उत्पन्न हुआ प्रशद आज्यम, दधि युक्त घी। प्रशद यानी दही, आज्यम यानी घी। तो उस यज्ञ से सबसे पहले दधि मिश्रित, दही मिश्रित घी उत्पन्न हुआ। तस्मात् यज्ञात सर्वहूत है संभृतम प्रशद आज्यम, उस सर्वहूत यज्ञ से सबसे पहले दधि मिश्रित घी उत्पन्न हुआ। उस घी उत्पन्न होने के बाद पशुन ताम चक्रे, चक्रे यानी उत्पन्न हुए क्या? वायव्यान, वायव्य, वायु में उड़ने वाले पशु कौन से होते हैं? पक्षी। वायव्य से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? वायव्य पशु कौन से थे? पक्षी। और अरण्यान, सबसे पहले इनका क्रम भी याद रखना। वायव्य पशु उत्पन्न हुए, फिर अरण्य में रहने वाले और फिर ग्राम्य। अरण्य में रहने वाले कौन थे? हरिण आदि दे रखा है सायण भाषा में, हिरण आदि पशु, और ग्राम्य में गाय और अश्व आदि। ठीक है, ये नाम दे रखे हैं तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अरण्य पशु हरिण आदि, ग्राम्य पशु गो और अश्व आदि। तो सबसे पहले दधि मिश्रित घी उत्पन्न हुआ, फिर वायव्य, फिर अरण्यान, फिर ग्राम्या, यानी ये क्रम था। सबसे पहले पक्षी, प्रशद आज्यम, फिर पक्षी, फिर हिरण आदि वन में रहने वाले पशु, और फिर गाय और अश्व आदि गांव में रहने वाले पशु उत्पन्न हुए। पशुन ताम चक्रे, उस यज्ञ से उत्पन्न हुए। तो पंचमी विभक्ति में देखिए, तस्मात् सर्वहूत है, उस सर्वहूत नामक यज्ञात, उस सर्वहूत नामक यज्ञ से सबसे पहले प्रशद आज्यम संभृत
दधि मिश्रित घी उत्पन्न हुआ। फिर वायव्यान, अरण्यान, ग्राम्य च ये पशुन। वायव्य, अरण्य और ग्राम्य पशु तान उस यज्ञ से चक्रे उत्पन्न हुए। यानी इनका क्रम क्या था? सबसे पहले दधि युक्त घी उत्पन्न हुआ, फिर वायव्य पशु, फिर अरण्य पशु और फिर ग्राम्य पशु उत्पन्न हुए। इस क्रम से ये सामग्री उत्पन्न हुई। तो पशु पक्षियों के उत्पन्न होने की सबसे पहले जो चर्चा मिलती है वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद में, वो कहाँ मिलती है? पुरुष सूक्त में। तो ये इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। पुरः का अर्थ मानव शरीराणी याद रखना है, और वसंत ऋतु क्या थी, ग्रीष्म ऋतु क्या थी, शरद क्या थी, ये भी याद रखना है। बर्हिषि यानी मानस यज्ञ, यज्ञ का नाम क्या था? सर्वहूत यज्ञ। फिर क्या क्या उत्पन्न हुए यज्ञ करते ही? प्रसिद्ध आज्यम उत्पन्न हुआ, फिर वायव्य उत्पन्न हुए, फिर अरण्यान और फिर ग्राम्य पशु उत्पन्न हुए। इस तरह से हमारे 8 मंत्र हो गए। कुल 16 मंत्र हैं, तो 8 मंत्र हम हमारी अगली कक्षा में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।